हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वॉच। स्टूडेंट, वॉइस वॉइस की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। वह दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट कृतवाच, और पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कर्मवाच। स्टूडेंट, इसमें अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसके स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं। और मेन वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में जब किसी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लगता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से बन के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मोहन बीट्स राम, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट मोहन है और वर्ब बीट्स है और राम ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट जो राम है वो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है अभी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे मोहन बीट्स राम, ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम इज लगाएंगे, और मोहन बीट्स राम ये सिंगुलर सेंटेंस है इसलिए हम इज लगाएंगे। तो राम इज, हम इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटेन। बीटेन, राम इज बीटेन। और मैंने बताया है कि इसके बाद हम बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। बाय, इसका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय मोहन। मोहन। स्टूडेंट, ये आपका पैसिव वॉइस में ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि राम बीट्स, सॉरी, मोहन बीट्स राम। मोहन राम को पीटता है, प्रेजेंट टेंस में है, मतलब मोहन राम को पीटता है, ये एक्टिव में है। जब पैसिव में इसको चेंज किया गया है तो वही बात कहा गया है, लेकिन राम इज बीटेन बाय मोहन, मतलब मोहन के द्वारा राम पीटा जाता है। ठीक है, यानी मोहन के द्वारा ही पीटा जाता है राम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में वर्ब
एक्टिव होता है। स्टूडेंट, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की he reads a book, he reads a book, ये कोई सेंटेंस अगर है, he reads a book एक्टिव वॉइस में है, जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। रीड्स ये क्या है, वर्ब है। ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये क्या बनेगा, हम बताए हैं कि एक्टिव वॉइस के हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ए बुक हो जाएगा, ए बुक। अब ये किस टेंस में है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, ही रीड्स ए बुक, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या लगाएंगे, ए बुक इज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे ध्यान दें, ए बुक इज। उसके बाद हम कभी भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड, रीड। ए बुक इज रीड बाई, बाई ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, हिम में। तो स्टूडेंट, ये आपका वन का वाक्य तैयार हो गया पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, राम ही रीड्स ए बुक, तो इसको पैसिव वॉइस में जब हमने चेंज किया तो क्या बन गया, ए बुक इज रीड बाई हिम। स्टूडेंट, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखेंगे एक्टिव वॉइस में और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट। तो हम जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा, ए लेटर, ए लेटर। अब देखेंगे किस टेंस में है, तो आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, प्रेजेंट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे। ए लेटर इज मेन वर्ब, ए लेटर इज रिटन। अब हमने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाय, आई का मी हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। स्टूडेंट, अगली वीडियो में मैं जो भी ये कैसे चेंज होता है, ठीक है, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस के जो भी प्रोसेस है मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 टेंस ही होते हैं। तो स्टूडेंट, वो कौन से 8 टेंस का हमें पैसिव बनाना है, इसको हम बताएंगे। थैंक यू।